गुरुजी मैं नोएडा से आया हूँ, जितेंद्र झा नाम है हमारा, और हमारी पत्नी भी आई है साथ में। गुरुजी यूट्यूब पे हमारी पत्नी आपको बराबर देखती है और मैं भी कभी कदाल देखता हूँ, गलत नहीं है, कभी कदाल देखता हूँ। तो गुरुजी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है और मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका क्या नाम ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है। आपका? हाँ मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पत्नी आपकी? ये साथ में आई है गुरुजी। बात कराओ, पत्नी कहाँ है? ले आओ इनकी पत्नी। अंशु थोड़ा आइएगा। क्या नाम है? अंशु झा। अंशु? हाँ। अंशु जी हाजिर हों। कहाँ है अंशु? ये पीछे बैठी हुई है। मैं अभी जस्ट आया हूँ नोएडा से, तो आपका लरबार लगा हुआ था। कहाँ अंशु? हाथ उठाएं। हाँ अंशु आयुष बुला बुला, दो बालक है हमारे। जल्दी लेके आओ, इस तरफ से आ जाना। जल्दी जाओ। तो ये ऐसा लगता है जो मतलब बड़ा बेचैनी हो जाती है कभी कदा। चलो बात करके समझाए। कहाँ? हाथ उठाओ अंशु जी। और क्या समस्या है? और समस्या यही है, जैसे तो आपकी पत्नी आपको संदेह की दृष्टि से देखती है? हाँ प्यार बहुत है दोनों आदमी। तो अच्छा ये बताओ, तो आप क्या, आपका है किसी से चक्कर? नहीं गुरुजी, गलती हमारी है। गलती कहाँ है ये मैं बता रहा हूँ क्लियर, सब पूरे समाज के बीच में। मैं कभी कदाल आपको मदिरा सेवन करता था पहले शराब पीते थे? जी, मैंने छोड़ दिया उसको। दूसरी बात ये है गुरुजी, जो जब जहाँ मैं रहता था बहुत दिन तक, वो 15-16 साल से रेंट पे रहता था और थोड़ा निम्न वर्ग का हूँ, कुछ नहीं कर पाया साथ साथ रह के वहाँ पे। तो एक पड़ोसी आ गई वहाँ पे, पड़ोसन आ गई? हाँ पड़ोसन आ गया। उनकी माँ और बेटी दोनों था, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। तो ये 2-3 मतलब 6 महीने के लिए गाँव गई थी। 3-4 महीने के लिए गांव गई थी और उस दौरान हमने उनको 1-2 बार टोक दिया किसी मैटर लेके, जो कभी कपड़ा पसरा हुआ है तो हाँ जी थोड़ा कपड़ा उठा लो, कभी ये उठा लो, बस इतना ही। और हमारे बगल में जो बंदा था वो नेपाल का लड़का था, उसके साथ उसकी गलत मतलब वो थी, रिश्ते थे। हाँ। और जब ये आई वहाँ पे तो उसने क्या किया, मेरे को बोल दिया अंकल कब खाली करोगे आप, बस इतना। अब इनके दिमाग में ये बैठ गया, जो पहले अंकल नहीं कहता था अब अंकल क्यों कहता है, क्यों बार बार ये करता है। और कंपनी में भी काम करता हूँ तो इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग होती है। बात कराओ पत्नी से क्लियर रूप से। क्या नाम है आपका? अंशु झा सर। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ अच्छे। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? क्लियर बोलो ना सर। ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है वो मतलब अजीब जैसा बिहेव करने लगता है, लड़ाई कर होता है घर में। तो ये आपसे लड़ते हैं कभी कभी? हाँ। क्यों लड़ते हो भैया पत्नी से? गुरुजी कभी कदाल ऐसा होता है, मैं जो नौकरी करता हूँ वो एक्सपोर्ट हाउस होता है, गारमेंट लैंड है, उसमें लड़कियाँ मर्चेंट होती हैं, बहुत तारीख होती हैं, बात व्यवहार होता है अगर वर्क लेवल पे, बस उन्हें। और इन्हें लगता है कोई बात व्यवस्था में जो हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्यों बोला? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। तो आप भी पत्नी को जवाब मत दो, पत्नी की बात मानो। नहीं देता हूँ गुरुजी, मैं देता नहीं। अपनी तरफ से लड़ाई मत करो। नहीं करता हूँ, बट कभी कदार मेरे अंदर, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है, जो अब मैं क्या करूँ। किस चीज की बेचैनी? बेचैनी जो आखिर मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूँ, घर में इतना बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, इतना कर रहा हूँ, अब वहाँ मेरा कदर नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ, बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। बात कराओ। पति की कदर नहीं करती है? हाँ करती। ये तो कह रही हैं करते हैं। अब इनका कदर करने का मतलब ये भी उद्देश्य है, कदर किससे कहते हैं करना? अब बताओ कदर किससे कहते हैं, बताओ ना, परिभाषा दे दो इनको। इसीलिए मन लगा हुआ था ना, हम गुरुजी के पास आए, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, बात करो पत्नी। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता, पर कुछ पत्नियां उसे गलत देखती हैं। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है, कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं।
रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, आपकी प्रसन्नता गायब हो जाती है, क्योंकि जब भीतर संदेह बैठ जाएगा तो खुश कौन रहेगा। लेकिन आप कई बार जो सोचती हो वो गलत होता है, इसलिए सोचो मत। यदि आप अपनी आंखों से देख लो, यदि आपने ठोस प्रमाण इकट्ठे कर लिए तो आप बिल्कुल कहो कि हाँ ये व्यक्ति गलत है। पर जब आपने देखा नहीं, किसी के मुंह से सुना नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है आपके पास, फिर आरोप लगाना गलत है। ठीक है। और दूसरा आप पति की इज्जत, देखो पति, पहले ये बताओ कि आपके पति आपका सम्मान, आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं सर। तो आपको भी करना चाहिए कि नहीं? मैं भी करती हूँ, लेकिन 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा तो नहीं। 1 साल से अब आप इज्जत नहीं करती? नहीं, 1 साल से मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा ज्यादा हो। नहीं, लड़ाई झगड़ा जब आप शक करोगी, संदेह करोगी, संदेह की भावना रखोगी तो लड़ाई तो होनी है। अब आप संदेह क्यों करना? इसलिए आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, बच्चे सब समझेंगे बहुत जल्दी से इन चीज़ों को। इसलिए आप दोनों बड़े प्रेम से रहो। आपके दोनों का वातावरण का प्रभाव इन बच्चों पे पड़ना है, अब लड़ाई का भी और प्यार मोहब्बत से रहने का भी। इसलिए संदेह त्याग दीजिए और पति का सम्मान करना चाहिए। देखो, आदमी दिन भर बाहर रहता है, कमाता है, पैसा कमाता है, दिन भर तपता है, थकता है, किसके लिए करता है? कि हमारी पत्नी खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहें। घर में बैठ जाएगा तो कैसे दाल रोटी चलेगी, कैसे बिजली का बिल देगा? तो पैसे तो चाहिए ना, उसके लिए कमाना पड़ता है, और कमाना है तो फिर चारों ओर बातचीत भी करनी पड़ती है समाज से। उससे आप यदि गलत वे पे ले जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपने पति का सम्मान करना चाहिए। पति का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पत्नी का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पर पत्नी सम्मान करे और पति सम्मान करे तो लोग जीते हैं, खुश रह के जीते हैं, कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारी पत्नी हमारे साथ है, हमारा पति हमारे साथ है, फिर किसी की परवाह नहीं है। इसलिए आप दोनों स्तंभ हैं, आप दोनों से ही आपके बच्चे हैं, आप दोनों से ही आपका सुख दुख है। आपकी मांग में सिंदूर है ना, वो आपके पति से है। आपके गले में मंगलसूत्र है ना, वो आपके पति से है। ये बच्चों की जो इच्छाएं हैं ना, वो एक पिता से पूरी होती हैं। इसलिए जब तक पति होता है ना बेटा, तो बहुत कुछ होता है, और पति नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। इसलिए पति की इज्जत करना चाहिए और पत्नी की इज्जत भी करना चाहिए। आपको भी अपनी अर्धांगिनी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और पति और पत्नी ये दोनों साइकिल के पहिए की तरह होते हैं। एक भी यदि बिगड़ जाए तो साइकिल चलती नहीं है, रेंगने लग जाती है। तो आपकी ज़िंदगी बिंदास चले, किसी के भड़कावे में ना आओ, किसी के कहने पे ना आओ, और आप खुश रहो। अब आप भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है, आप दोनों खुश नहीं हैं तो आपके बच्चे खुश नहीं हैं। क्या होगा? धीरे धीरे आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, इनके अंदर होगा, धीरे धीरे वो लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा, फिर बच्चे उस माहौल में रह के वो दुखी हो जाएंगे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो पक्का वादा करो कि आज से पति का सम्मान करेंगे और उन पे संदेह नहीं करेंगे। करोगे? नहीं गुरु। यदि करना है संदेह तो ठोस प्रमाण के साथ, ठीक है? और आपको भी इन्हें विश्वास दिलाना चाहिए, बिल्कुल दिलाऊंगा, कि आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। बिल्कुल दिलाऊंगा गुरुदेव। यदि पत्नी को संदेह है, हाँ, तो पति का धर्म है कि वो उसके उसको संदेह को दूर करे। दूर करना, हर और स्टेप कैसे पे दूर करेगा? करेगा। विश्वास जीत कर करोगे?